हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द किल कोरोना कैंपेन दैट इज़ लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम जुलाई 1। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोविड-19 के स्प्रेड को स्टेट के अंदर कम करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश जो कि शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है किल कोरोना 1 जुलाई 2020 से। इस सर्वे के अंदर वो डोर टू डोर सर्वे करेंगे जहां पर यह पता लगाया जाएगा कि इस कैंपेन के तहत कितने नंबर ऑफ टेस्ट स्टेट के अंदर हो रहे हैं। इसके साथ ही ये जो कैंपेन है ये अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाने वाला है कोविड-19 की, जो कि अभी 4000 टेस्ट्स हो रहे हैं पर 10 लाख लोगों पर, वो 8000 तक बढ़ जाएंगे और 10 लाख लोगों तक ये टेस्ट कराने की उम्मीद की जा सकेगी अगले कुछ समय में। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ये जो कैंपेन है 15 दिनों के अंदर 2.5 लाख कोविड-19 टेस्ट कराने वाला है। इसके साथ ही इसका जो टारगेट है वो सैंपल कलेक्शन 15 से 20 हज़ार सैंपल्स हर दिन कलेक्ट करने का ये डेली बेसिस पे टारगेट बना रही है गवर्नमेंट। साथ में कोविड-19 उसकी जो रिकवरी रेट है वो 28 जून 2020 तक 76.9% की रही, यानी 76.9%, यानी कि 100 लोगों में लगभग 77 लोग ठीक हो जा रहे हैं कोविड-19 से। इसके साथ जो नेशनल रिकवरी रेट है उसका भी बहुत ज़्यादा रिकवरी रेट बढ़ी है, जो 51% थी पिछले हफ्ते अब वो 58% तक आ चुकी है। और 29 जून को मध्य प्रदेश में टोटल 13,186 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आए हैं, उसमें से 10,000 लोग ठीक हो गए। इसके साथ जो नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस हैं 29 जून को 2545 एक्टिव केसेस भी हैं स्टेट के अंदर। इसके साथ टोटल जो नंबर ऑफ़ कोविड-19 टेस्ट अब तक मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं कि 3,44,836 टेस्ट टोटल मध्य प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। तो आशा करते हैं कि इस कैंपेन के तहत और ज़्यादा टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर होंगे जिसके कारण डिटेक्ट किया जा सकेगा कोविड-19 के स्प्रेड को और साथ में इसे सस्टेन करने में भी हेल्प मिलेगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन इंडिया टू बी लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए 29 जून 2020 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्लाज्मा बैंक बनाने की बात की है, जो नेशनल कैपिटल में अगले 2 दिनों के अंदर बनने की उम्मीद है। इसके साथ ये जो प्लाज्मा बैंक होगा वो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि ILBS, जो प्लाज्मा बैंक के लिए जानी मानी जाती है। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक होने वाला है। दिल्ली गवर्नमेंट लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के अंदर 35 लोगों से ये जानकारी जुटाई है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है उसमें से जो लोगों के एंटीबॉडीज़ है वहाँ से जो प्लाज्मा निकाला जा रहा है 35 लोगों में से 34 लोग सरवाइव कर गए हैं। इसके साथ ही इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अर्ज किया है कोविड-19 पेशेंट्स को कि वो जैसे ही ठीक हो तो अपना वो प्लाज्मा डोनेट करें आगामी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। इसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं कि एक पर्सन जो सक्सेसफुली रिकवर कर गया है कोविड-19 के इन्फेक्शन से वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और कोविड-19 का जो प्लाज्मा होता है वो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा होता है, वो ट्रांसफ़र करता है एंटीबॉडीज़ को एक पेशेंट से दूसरे बॉडी में। जहाँ पर कोविड-19 का जो वायरस है उसके अंदर जब वो रिकवर हो जाता है तो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है इन्फेक्शन को फाइट करने के बाद। अब उस एंटीबॉडीज़ से प्लाज्मा तैयार होती है, जिस प्लाज्मा को दूसरे पेशेंट में जो तुरंत सफ़र कर रहा है उसके बॉडी में अगर दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। इसके साथ ही इसके जो ट्रायल्स हैं उसने पॉजिटिव रिजल्ट्स लाए हैं, ये आपको यहाँ पर समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो पेशेंट सफ़र कर रहे थे वायरस सेकेंड स्टेज से, उनके जो ऑक्सीजन लेवल में रेस्पिरेशनल लेवल्स में जो गिरावट आती है, यानी कि जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है कोविड-19 के सेकेंड स्टेज के अंदर, उस स्टेज में भी इससे काफ़ी मदद मिली है और उनके रेस्पिरेशनल लेवल्स बढ़े हैं, जिसके कारण सांस लेने की जो अवधि है वो भी बढ़ी है, जिसके कारण वो ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसके साथ ही केसेस आ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी से वो जल्दी से रिकवर भी हो पा रहे हैं और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो लेवल्स हैं ठीक होने के उन्होंने भी इम्प्रूवमेंट शो करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ जो प्लाज्मा डोनेशन है वो किसी भी तरीके की कोई वीकनेस नहीं लाड़ी किसी भी बॉडी के अंदर। यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करता है किसी को भी तो उसे कोई शारीरिक कमज़ोरी नहीं होती। इसके साथ एक पर्सन जो है वो प्लाज्मा को 10 दिन के गैप के अंदर डोनेट कर सकता है अगर उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ फिर भी रहती है तो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 की जो एंटीबॉडीज़ है वो सस्टेन करती है लगभग 5 से 6 महीने। तो हर 10 दिन के गैप के अंदर वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है फॉर सेवरल पेशेंट्स। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।